नमस्कार, मैं सरला रावत और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को बड़ा झटका दिया है। 25,000 टीचर्स, जी हां, पश्चिम बंगाल के 25,000 टीचर्स की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, मुहर लगा दी है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ये बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में न सिर्फ अपना फैसला सुनाया और इन भर्तियों को रद्द किया, बल्कि साथ ही यह भी कहा कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है धोखाधड़ी और हेरा फेरी से प्रेरित है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट में मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हमने तथ्यों का अध्ययन किया है। पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित है, अविश्वसनीय और वैलिडिटी खत्म हो गई है। दखल देने का कोई भी मतलब नहीं है। दागी उम्मीदवारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और नियुक्तियां धोखाधड़ी और इस प्रकार की धोखाधड़ी का परिणाम थी। दरअसल साल 2016 की नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द किया था। इसके बाद इन शिक्षकों का वेतन जो है ब्याज समेत लौटाने के लिए कहा गया था। करीब 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और जहां यह केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कुछ घंटों बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर अपना जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर इस फैसले को स्वीकार नहीं करती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार फैसले को स्वीकार करती है और उसने स्कूल सर्विस कमीशन से भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे वकील इस मामले की समीक्षा करेंगे। मुझे पता है कि कैंडिडेट उदास हैं और मैं 7 अप्रैल को नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनसे मिलूंगी। मैं मानवीय आधार पर कैंडिडेट्स के साथ हूं और इस कदम के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे जेल भेजना चाहती है तो भेज सकती है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मुझे पकड़ लें। ये पूरा का पूरा जो मामला है बेहद चर्चित। किस तरह से 25,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी उसमें यह बड़ा घोटाला आया था और पश्चिम बंगाल की सरकार भी निशाने पर थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने, जब मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और ये कहा है कि बार एंड बेंच की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी से भरी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी यहां साफ कह रहे हैं कि पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर वो ये मानती हैं कि ये सही नहीं है। हालांकि ये कह रही हैं साथ ही कि सरकार ये मानती है कि जो भी फैसला सुनाया गया है हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो साथ ही ये भी कह रही हैं कि वो जो भी उम्मीदवार थे उनसे खुद मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।